जो लगातार सहयोग कर रहे हैं इस आंदोलन को। हमारी सरकार कह रही है कि उनको बता देना चाहते हैं कि इतने दिनों से अगर आंदोलन टिका हुआ है तो उन्हें कुछ सोचना चाहिए। इस देश की जनता किसानों के साथ है और हम ये कह रहे हैं कि अगर ये किसान नहीं है तो आप ये बताओ कि आपका पेट कैसे भरता है और आपके घर में अनाज कहाँ से आता है। इतने चारों तरफ बॉर्डर पे हमारे किसान भाई इतने दिनों से लड़ रहे हैं, बैठे हैं, डटे हुए हैं, मोर्चा ले रहे हैं, आप उन्हें किसान ही नहीं मान रहे। आपको वोट के लिए सब किसान दिखाई देते हैं, मजदूर दिखाई देते हैं, महिलाएं दिखाई देती हैं, लेकिन जब उनकी बातों को सुनना है, समझना है और हमें कुछ उनका निदान निकालना है कि हम सरकार क्यों चलाते हैं, सरकार क्यों बनती है। इसलिए कि देश की अगर जनता परेशान है, देश की जनता अगर कोई अपनी बातें रख रही है, मांग रख रही है, तो उस पर हमें कुछ विचार करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार जो है वो कुछ भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहती, बल्कि इसको पूरी तरह से षड्यंत्र के तौर पर पूरे मुहिम चलाई जा रही है। एक तरफ आप बात करने का नाटक भी कर रहे हो, कह रहे हैं 5 बार वार्ता हो गई और बार-बार हमको बुला रहे हैं, हम तो उनसे बात करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप लगातार इस किसान आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र करते जा रहे हो। आप उन्हें देशद्रोही तमाम चीजें तो कहते आ रहे हो, उस पे अब लोग समझ गए कि आप जो भी लड़ाई लड़ने आता है मैदान में उसको आप ऐसे ही कुछ ना कुछ ठप्पा लगा देते हो ताकि आम जनता का उसको समर्थन ना मिल सके, आम जनता उनके साथ खड़े ना हो सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम जो बातें हुई इस बीच में, इससे पहले जो लॉकडाउन हुआ था उसमें कितनी बड़ी संख्या में मजदूर पलायन किया था। पूरे देश के सड़कों पर मजदूरों की हालत क्या हो गई थी हम जानते हैं। हमारे जो किसान भाइयों के दम पर उन मजदूरों को भी मदद पहुंचाई गई थी। हमारे जो तमाम और भी संगठनों के लोगों ने उनको हाथों हाथ लेके मदद की गई थी। लेकिन हमारे पीएम साहब का फंड है, जो पीएम केयर फंड है, उसमें से कितना खर्चा हुआ वो जवाब देंगे? नहीं जवाब देंगे। यहाँ पे जो बात कह रही है, हमने कह तो दिया है कि एमएसपी दे रहे हैं, आप क्यों डटे हो? अरे किसान जिद्दी है। पूरे मिडिल क्लास में आप जाओ, वहाँ पे क्या प्रचार चलाया जा रहा है? हमारी कॉलोनियों में जिनमें हम रहते हैं वहाँ भी यही प्रचार चलाया जा रहा है, किसान तो पागल हो गए हैं, अरे ये तो वैसे ही बैठे हैं, अरे जिद पे अड़ गए। अरे किसान खेती किसानी जो करता है उसकी समस्याएं किसान समझेगा कि आप समझोगे? आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप खा पीकर सत्ता से इतने मदमस्त हो चुके हैं कि आपको निचले तबके जो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, किसान भाई हमारे किस परेशानी से गुजर रहे हैं, इससे आपका वास्ता नहीं है। अभी जो ये 3 काले कानून है, इसका असर केवल हमारे किसान भाइयों पर ही भी पड़ेगा। आज हम महिला समिति की ओर से यहाँ पे संबोधित करने इसलिए भी आए हैं कि पूरी हमारे देश की खाद्य सुरक्षा पे खतरा पड़ेगा। हमारे देश में कितने बड़े पैमाने पे भूखमरी के लोग शिकार हैं, हमारे देश के कितने सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, हमारा देश मातृ मृत्यु दर, कुपोषण सब में कितनी बुरी हालत है, दुनिया के देशों में आज शुरू हो रही है। वो सारी खाद्य सुरक्षा भी इस पर खतरे में पड़ेगी। इसलिए मैं कहती हूँ हर तबके को इस आंदोलन में आना चाहिए और इसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार की मंडियां खत्म होंगी तो निश्चित ही ये बात है कि खरीदनी होगी, और खरीदनी होगी तो भूखे पेट लोग सोएंगे सड़कों पर। और जैसा कि हमारे देश में भूखमरी बढ़ती जा रही है, तो ये हमारे अच्छे दिन थे। अभी ये कहा जा रहा है कि किसान राजनीति कर रहा है। अरे तुम लुटेरों के पक्ष की राजनीति कर रही हो, तो अगर ये आंदोलन करना राजनीति है तो हम सब लोग राजनीति कर रहे हैं। किसानों के पक्ष में राजनीति होना चाहिए। किसानों के पक्ष में क्यों नहीं राजनीति होगी? जब अडानी को ऊपर उठाने के लिए राजनीति हो सकती है इस देश में, तो किसान के पक्ष में राजनीति क्यों नहीं हो सकती है? खेतों और खलिहानों से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और आप कहते हो कि समर्थन नहीं मिल रहा। अरे आप अगर ये रोकोगे नहीं, सड़कों आप खुली छोड़ दीजिए जरा। वैसे हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी रखते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी किस तरह की आप देखिए जरा। जब किसान अपनी बात लेकर के जाता है दिल्ली पे कि सरकार के नुमाइंदे आए और हमारी बात सुने, तो उनको सड़कों के बीच में रोक दिया जाता है, पर सड़कें खोद दी जाती हैं, बुलडोजर खड़े कर दिए जाते हैं, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी बौछारें छोड़ी जाती हैं, और आप कह रहे हो कि हम अभिव्यक्ति की आजादी दे रहे हैं। मत बजाए जाते हैं। जब बदनामी हुई तब थोड़ा कम किया इन्होंने।
से। अरे बात ही बात करते रहोगे कि उसका निचोड़ भी निकालोगे। एमएसपी पे हमने कह दिया, मान जाओ भाई। अरे कहने से क्या होता है? आपने कानूनी तौर से क्या बदलाव किया, कहाँ पे किया है, वो बताइए ना आप। और आप कहते हो कि मंडी सिस्टम रहेगा और आप प्रतियोगिता होगी, मंडियों में सुधार होगा, एमएसपी मिलेगी और पता नहीं क्या क्या बातें कहे जा रहे हो। उस कहने से कुछ नहीं होगा। हम भी जानते हैं जब निजीकरण इस देश में आया था तो यही सपने दिखाए जा रहे थे, यही कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा होगा। अभी जब निजी मंडियां आएंगी तब जो लूट होगी ना किसानों की, जो बर्बादी होगी, उसके बारे में आप सोचिए। आप कह रहे हो कि अभी जो बच्चा भाषण देके गया वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि सही बात कही है कि आप खत्म नहीं करोगे एमएसपी, लेकिन आप खरीद नहीं करोगे। एकदम आपने एमएसपी तो घोषित कर दोगे, लेकिन वो मारा बैठा रहेगा और वो कोई खरीदने ही नहीं आएगा, तो एमएसपी बनी रहे से क्या मतलब है? तो ये जो नाटक नौटंकी हो रहा है उसको हमें समझने की जरूरत है। और किसानों के पक्ष में अगर राजनीति होती है तो होना चाहिए देश में। किसान देश को अन्न खिलाता है, किसान इस देश को पालता है, किसान इस देश को आगे बढ़ाता है। और आज जैसा हमारे बंधुओं ने भी, सभी भाइयों ने भी कहा यहाँ पे कि जब हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी, बर्बाद हो चुकी, तब ये हमारी जो किसानी, खेती किसानी, जो हमारे किसानों ने जो मेहनत की, उसके दम पे हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत जो टिकी है या सांसें ले रही है, उसके दम पे। और आज आप मोदी अडानी अंबानी के तलवे चाटने लगे। आपने किसी को विश्वास में लिया था, बड़े बड़े साइले बनाने लगे, बड़े बड़े जो गोदाम बनाने लगे। अरे हम कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं बनाती है गोदाम, बड़े बड़े गोदाम। जब अनाज सड़ता है, करोड़ों टन किसान की मेहनत को, पसीने की कमाई को ऐसे बहाया जाता है, पानी में फैलाया जाता है, देश के बच्चे भूखे सोते हैं, लेकिन करोड़ों टन अनाज सड़ता है, सभी को मालूम है, और वहाँ स्टेशनों पर पड़ा रहता है। तो क्यों पड़ा रहता है? इसका व्यवस्था आप सरकार चलाते तो आपके पास होना चाहिए ना। अगर पैसा नहीं है तो तमाम नेता मंत्रियों के पास करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? कैसे वो हवाई जहाजों में घूमते हैं? कैसे वो इतने जिंदगी सुख सुविधा की गुजारते हैं? पैसा जब जनता का है उनके पास, तो क्यों नहीं जनता के पैसे से आप बनाते हो बड़े बड़े गोदाम जहाँ पे अनाज सुरक्षित रखा जा सके, और उसको खरीद कर तमाम जो हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, इतना बड़ा कुपोषण हमारे देश में है, शर्म आना चाहिए। ये हम अच्छे दिनों के लिए वोट देके आए थे लोग, ये अच्छे दिन थे। आज बहुत सारे लोग पछता रहे हैं। हम राजनीति नहीं करना चाहते, बात सही है, लेकिन राजनीति अगर हमारे को उखाड़ने की कोशिश करेगी, हमारे किसानों को बर्बाद करने की कोशिश करेगी, अगर हमारे जो मजदूर हैं उनको भूखा मारने की कोशिश करेगी, पैदल चलाकर मारने की कोशिश करेगी, तो क्या हम सोचेंगे नहीं इसमें कि इस दिशा में कहाँ जा रही है राजनीति, क्या हो रहा है हमारे देश में? हम इसको समझेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं, हम पूरे मोहरा बने रहेंगे क्या? तो आज हमें इस देश को समझना होगा कि हमारे देश के जो मजदूर, किसान और तमाम गरीब तबके के लोग, आज तो व्यापारी भी रो रहा है, तुमने जीएसटी लाया, किसी से नहीं पूछते आप। अरे भाई, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर बात के लिए बातचीत का रास्ता है, पूछताछ की जाती है विभिन्न संगठनों के जरिए। आप बातचीत करिए और निचोड़ निकाल के कोई भी नीति लागू करिए, लेकिन जिस भी तबके के लिए सरकार ने नीतियां लागू की, उस तबके के बारे में कभी पूछा नहीं गया उनसे। जीएसटी लाए, व्यापारियों से पूछा नहीं, पूछा किसानों से पूछा, अभी इतना बिल लेके नहीं पूछा। किसानों ने तो जब इतना बड़ा प्रदर्शन किया है तब जाके इनको मजबूर होना पड़ा है कि बात करने के लिए। और बात करने का नौटंकी आप कर रहे हो, नौटंकी मत करो। आप कहीं जाके गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए। यहाँ पे इतने जो हमारे बैठे हैं, जो भगवान स्वरूप अन्नदाता बैठा है, उसके सामने मत्था टेको, कोई शर्म की बात नहीं है। ये देश की जनता राजनीति को चुनती है और इस देश की जनता ही एक सरकार को चलाती है, तो यहाँ आके मत्था टेकना चाहिए। यही भगवान है, इसी की रोटी आप खाते हो और इसी के वोट से आप राज करते हो, इसी के वोट से आप बड़े बड़े ताकतवर बन जाते हो। और आज आप उनके सामने इस तरह की हरकतें कर रहे हो, आप नौटंकी कर रहे हो। आप देखिए हमारे प्रधान मोदी जी को, बताइए आप उनके चेहरे पे आप देखिए, कोई शिकन आपको नहीं दिखाई देगी, कोई शिकन नहीं, कोई दर्द नहीं। आप देखिए 30-32 लोग मारे गए हैं इस आंदोलन में, लेकिन कोई शिकन नहीं है। बंदे के चेहरे पे सीना तान के चलता है, लेकिन ये नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं दे सकते, उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी। क्यों नहीं? किसानों के बारे में 2 शब्द नहीं कहे,
जो बजाया है वो क्रांति आगे बढ़ेगी, लोग जागेंगे, जो गलत हो रहा है इस देश में उसको समझेंगे। आज हर किसी को आप ये कहकर चुप नहीं कर सकते कि ये सारे लोग देशद्रोही हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। अरे भाई, तो हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि क्या आप इतने साल में 4-5 साल हो गए आपको, आप क्या देशद्रोही पैदा कर रहे थे? हर कोई देशद्रोही हो गया। छात्रों ने आंदोलन किया किस बात के लिए? कि हमारी फीसें मत बढ़ाओ, स्कॉलरशिप मत बढ़ाओ, ये सब बात के लिए आपने उनको कह दिया जाओ तुम देशद्रोही हो। सारे लोग उनके पीछे पड़ गए। आपके पास मीडिया है, ताकत है, पुलिस है, सत्ता है, सब कुछ है, आपके पास हर कुछ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मनमानी करोगे। आप मीडिया के जरिए से आप कुछ भी बोल रहे हो और कुछ भी प्रचार चला रहे हो। तो ये मीडिया के जरिए आज हमारे युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो मीडिया भी अपना बनाया है और हमारे किसान भाई भी अपना मीडिया चला रहे हैं और अपनी बात पहुंचा रहे हैं सरकार तक। अब हम समझते हैं कि जल्दी सद्बुद्धि आए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे किसान भाई भी अपनी मांगों को अगर पूरा करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। अडानी अंबानी से ही देश नहीं चलेगा, देश की जनता से देश चलता है और इस देश की जनता की हमको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद। अगर आपको मैं थोड़े समझे वक्त देंगे तो मैं गाना आपको सुना